नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं विपक्षी एकता को लेकर जिस तरीके से बीजेपी घबराई हुई है और उस घबराहट में जिस अंदाज में लगातार गलती पर गलती करती चली जा रही है, पता नहीं आने वाले समय में बीजेपी पर कोई भरोसा करेगा भी कि नहीं करेगा, ये भी कहना मुश्किल है। अब ज़रा देखिए क्या हुआ है महाराष्ट्र में। विधानसभा अध्यक्ष क्या कह रहे थे कि कोर्ट को अधिकार नहीं है हमें डायरेक्शन देने का। हैसियत दिखा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 2 सप्ताह के अंदर में डिस्पोजल करके दीजिए। और डिस्पोजल का आधार जो भी हो, अंदाज यही है कि वो शिंदे सहित 19 विधायक को डिस्क्वालीफाई करेंगे। बचा सकते हैं लेकिन अब उनकी ज़रूरत उनको नहीं है, उनका मतलब सीधा हो गया। बचा इसलिए सकते हैं, कहते हैं कि भाई फैसला लेंगे फिर आप जाइए कोर्ट जहाँ लड़ना है। उनके फैसले का कोई संवैधानिक दायरा थोड़ी है। रिव्यू होगा तो होगा, करेंगे लोग रिव्यू, लेकिन मतलब उससे नहीं है। मतलब इससे है कि शिंदे से काम खत्म, शिंदे की उपयोगिता खत्म, शिंदे जाए घर में। अब पवार के साथ मिलकर सरकार चलाएंगे। शिंदे के साथ सरकार चलाए, वोट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उल्टे वहाँ का नगर निकाय का चुनाव 1 साल होने जा रहा है, रोके हुए हैं क्योंकि उनको खतरा है कि कहीं चुनाव में वो जीत जाए। अब अजीत पवार को लेकर देखना चाह रहे हैं कि अजीत पवार के आने से क्या होता है। मतलब आने वाले समय में अब शिंदे के जगह पर अजीत पवार को हो सकता है मुख्यमंत्री बना दें। ये बीजेपी की नई शैली है और इस शैली के सहारे चीज़ों को समझा जा सकता है कि बीजेपी किस दिशा में जा रही है। और ऐसे में अब बीजेपी पर भरोसा कौन करेगा, यही बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अनुपालन करते हुए शिंदे की सदस्यता जाएगी, ये साफ हो गया। जो 22 विधायक बचेंगे फिर वापस चले जाएंगे ठाकरे के पास। क्यों इधर रहेंगे, क्या भरोसा है उन लोगों पर, वो उधर चले जाएंगे। और अजीत पवार के साथ जो लोग आए हैं, जिस तरीके से 9 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया है, क्या वो बचा पाएंगे पार्टी को? वो जो कानूनी लड़ाई, जिस लड़ाई में पार्टी रोज बदल रहे हैं, शरद पवार इतना मामूली खिलाड़ी है और बचा लेंगे? मतलब अजीत पवार को भी दांव पर लगा दिए और वो इस तरीके से दांव पर लगाए हैं कि हो सकता है मुख्यमंत्री के बनने के 6 महीना बाद उन्हें भी इसी तरीके से दल बदल कानून की तरह हटना न पड़े। तो बीजेपी को मिला क्या महाराष्ट्र में, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जितना इनकम्बेंसी है, मतलब जितने सरकार के कामकाज को लेकर जो अलोकप्रियता है, उसको बीजेपी खुद ऑन कर रही है। बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री भी नहीं है और सिर्फ सरकार हमारी रहे, इसके लिए इस स्तर पर समझौता करने का मतलब क्या है? मतलब एक आप नज़ीर पेश कर रहे हैं ना, ये नज़ीर पेश करना हुआ ना कि भाई हम सरकार में हैं, चाहे जैसे भी सरकार में हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी मेरी रहे या ना रहे, दूसरे की ही रहे, लेकिन महाराष्ट्र में मेरी सरकार। हम गिनती गिनाएंगे कि भाई फलान इतने राज्यों में मेरी सरकार है। तो इस सरकार का मतलब क्या है? और अगर कुछ मतलब है तो फिर उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर उनको दबाव देना पड़ेगा। तभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब शिंदे गुट को बचता क्या है? राज ठाकरे से मुलाकात कुछ यही इसी तरफ इशारा कर रहा था ना कि उद्धव से अगर बात होनी है तो राज ठाकरे के सहारे हम बात कर लें, सारा परिवार एकजुट हो जाए और बीजेपी की बेवफाई की ढोल पीटे। यही कोशिश होगी ना। देखिए कैसे बेवफा है। शरद पवार तो अपना मोर्चा संभाल लिए। शरद पवार ने अपनी ताकत तो दिखा दी है कि मराठा उनके साथ है। तो फिर अजीत पवार को लेकर आप क्या करेंगे? और जो परिवार में चल रहा है अजीत पवार के परिवार में, वो परिवार जिस तरीके से बयानबाजी आ रही है, वो भी कहीं न कहीं दिखा रहा है कि अजीत परिवार और शरद पवार के बीच जो मतभेद हुआ है वो सहज नहीं है। परिवार के लोग भी इसको लेकर सहजता से स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि अजीत पवार को ऐसा नहीं करना चाहिए जब तक दादा हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में। देखिए महाराष्ट्र और बिहार में मुंबई को अगर हटा दीजिए तो उनका महाराष्ट्रियनों का मिजाज बिहारी जैसा ही है। अपने जाति का, अपने समुदाय का, अपने संस्कृति का
बेहतर ख्याल रखते हैं ये लोग, उसको लेकर बहुत ज़्यादा आग्रही है। मराठी स्वाभिमान को लेकर भी महाराष्ट्र के लोग काफ़ी मजबूती से इन चीज़ों को लेते हैं। मराठी स्वाभिमान है। और ऐसे में जिस तरीके से गुजरातियों के द्वारा ऑपरेशन हो रहा है, देखिए गुजराती से खासा खफा रहते हैं मराठी लोग। मुंबई में भले अडानी अंबानी की चलती हो, महाराष्ट्र में नहीं चलती है। और पूरे महाराष्ट्र के लोग मुंबई को महाराष्ट्र का हिस्सा भी नहीं मानते, कहते हैं वो अलग देश ही अलग है। वहाँ की संस्कृति, वहाँ का पहनावा, वहाँ का मिजाज महाराष्ट्र के मिजाज से दूर दूर तक मेल नहीं खाता है। लेकिन जो सियासत जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में चल रही है, उसका प्रभाव पूरे महाराष्ट्र में पड़ता है। और यही वजह है कि ठाकरे की पार्टी जरूर टूट गई, लेकिन ठाकरे आज भी मनसे के कार्यकर्ता के दिल में बस रहे हैं। ठीक उसी तरीके से अजीत पवार को तोड़कर सरकार वो भले बना लें, लेकिन अजीत पवार के साथ पूरा मराठा है, ये हाल के दिनों में ही दिख चुका है। लेकिन सबसे इतर जो बड़ा सवाल है, बीजेपी जो 106 सीट चुनाव जीत कर आई थी, उस 106 विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जो बीजेपी पर भरोसा की थी, इसी खेल के लिए बहुमत में नहीं था तो विपक्ष में बैठते, कम से कम किरकिरी तो नहीं होती। तो ये सरकार में बने रहने का क्या मतलब है? और सरकार में बने रहने के सहारे जो आप मैसेज देना चाहते हैं, आपके जो लोग हैं, विचारधारा से भी जुड़े हुए लोग होंगे, बहुत सारे कार्यकर्ता आपके विचारधारा से भी जुड़े हुए लोग होंगे। अधिकांश वोटर ऐसे होंगे जिनको आपके आइडियोलॉजी से प्यार होगा, आपके कामकाज से प्यार होगा, देवेंद्र फडणवीस को पसंद करते होंगे। लेकिन वो सारी चीज़ें तो खत्म हो गई, क्या बचा महाराष्ट्र में? तो यही है ऑपरेशन अमित शाह। जहाँ जहाँ ऑपरेशन अमित शाह का चला है, बीजेपी औंधे मूंद गिरी है। और महाराष्ट्र भी एक उदाहरण है। इससे पहले झारखंड, कर्नाटक देख ही रहे हैं, हिमाचल, दिल्ली देख ही रहे हैं, ये सारा ऑपरेशन बिहार देख ही रहे हैं। बिहार से बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है? बिहार जहाँ कितना बढ़िया नीतीश कुमार के साथ सरकार चल रही थी, पहले तो चिराग के सहारे नीतीश को कमज़ोर करने की कोशिश की, नीतीश कमज़ोर हुआ, फिर भी आप मुख्यमंत्री उनको मान लिए। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय सिन्हा के माध्यम से रोज नीतीश को परेशान, गाली दिलवाना शुरू कर दिए, संजय जायसवाल के से गाली दिलवाना शुरू कर दिए। क्या हुआ? आपको बिहार में जो श्योर शॉट 2024 था, वो आप खुद समझते हैं कि बिहार में क्या होगा। महागठबंधन बन गया, इतनी मजबूती के साथ वो लोग सरकार चला रहे हैं। ये स्थिति तो उत्पन्न नहीं होती है। झारखंड में रघुवर दास को लेकर इतना ज़्यादा आग्रही आप हुए कि सरयू राय का टिकट काट दी, क्या हुआ? वहाँ से बेदखल हो गए। अब बाबूलाल मरांडी को उनको अध्यक्ष बनाना पड़ रहा है। कर्नाटक में भी क्या हुआ? येदियुरप्पा को हटा कर क्या किए इन्होंने? बुरी तरह से हार गया। महाराष्ट्र में जो प्रयोग कर रहे हैं उसका कितना बड़ा नुकसान होगा कहने की बात नहीं है। तो यही है अमित शाह मॉडल, जो 2019 के बदले 2024 को ज़्यादा देख रहे हैं, और 2024 के बदले 2029 वो देख रहे हैं। तो यही फ़र्क है, और इसी फ़र्क को समझने की ज़रूरत है। और ये जो सियासत हो रहा है, इस सियासत का आने वाले समय में बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान होगा, इसका अंदाज़ा शायद बीजेपी के पदाधिकारियों को भी ना हो। लेकिन आज के फैसले के बाद महाराष्ट्र की राजनीति फिर से एक बार गर्मा गई है। अब देखना ये है विधानसभा अध्यक्ष क्या फैसला लेते हैं।